बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए और जब डॉक्टर वाहिदी पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के अहम सरबराह से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद शेख रशीद से मुलाकात हुई। शेख रशीद से जो मुलाकात हुई वो बड़ी अहम थी। उसके बाद जनरल बाजवा से मुलाकात हुई और इंटरेस्टिंगली इमरान खान से भी मुलाकात हुई। हकीकत भी ऑलरेडी आपको बता चुका है ये मुलाकात किस बेस पर थी और उसमें इनकी टेबल के ऊपर तमाम सबूत, इनको बहुत सारी चीजें मुहैया की गई और दो टोक अंदाज में इनको बता दिया गया कि ईरान की सरजमीन अब पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना हो। हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया, हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। अगर आपके और हमारे ताल्लुकात खराब हुए तो आप जानते हैं कि इसका फायदा कौन उठाएगा। अब इस सूरत हाल में ईरान को जो तगड़ा पैगाम दिया गया था, आज उसके बाद पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने, फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया है बुलेदा के अंदर। ये असल में बलोचिस्तान का इलाका है और यहाँ पर BLA के दहशतगर्द जो केज हमले में मुलविस थे, 6 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है और इतनी बड़ी तादाद में उनके पास असला था कि आप देख ले, उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडोज और जो फौज का और जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला किया, बड़ी देर तक किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने 6 इस वक्त तक जो इतलात आई हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दहशतगर्द मार दिए हैं और बड़ी तादाद में उनसे जो असला और जो चीजें मिली हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये जो चीजें मिलती है असला, ये सारे का सारा आपको पता चलता है इनमें बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका का असला है। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि ये जो ऑपरेशन किया, ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, ये ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर के जाने के फौरी बाद किया गया है। देखिए, ईरान के जो वजीर दाखिला हैं वो यहाँ पर कह कर गए हैं, चाहे वो ईरान की फौज के अंदर या कोई भी, कहीं भी कोई भी एलिमेंट हो जो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और यकीन दहानी करवा कर गए हैं कि अब ईरान से इनको मदद नहीं दी जाएगी। आप ये देखिए कि उनके जाने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया। देखिए, इंटेलिजेंस मालूमात का तो तबादला पहले भी था, लेकिन अब मजीद हो चला है और इस तबादले के फौरी बाद आप देखिए कि बड़े पैमाने के ऊपर जो नुकसान हुआ है। अब ईरान के अंदर जो बड़े लेवल पर लोग काम कर रहे थे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अब इस सूरत हाल के अंदर बताया गया है कि अगर ये ताल्लुकात बेहतर रहते हैं तो तिजारत भी होगी, आपको भी फायदा होगा। और जाहिर सी बात है, चाइना ने भी ईरान को तगड़ा पैगाम दिया है कि आपने इस हमले के अंदर कोई भी ऐसा मामला जो आप मजीद या फ्यूचर के अंदर आपने किसी सूरत इनको सपोर्ट नहीं करना। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिए, जो आपकी स्क्रीन पर हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको तफसीली वीडियो बनाकर दे चुका है। ये TTP के अंदर जो लोग थे उनको एक खास तरह का हिदायतनामा दिया गया है और वो सिर्फ उनके चंद चुने हुए लोगों को कि ये बाहर ना जाने पाए। उसमें क्लियरली लिखा है कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों पर नजर रखनी है। आपको नहीं पता कौन आपके खिलाफ है, कौन नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो लोग जिनको आप समझते हैं कि आपके राजदान है, वही आपके दुश्मन निकल सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपके जो इंटेलिजेंस इदारे या सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करते हैं, कितनी मुश्किल से इन लोगों के अंदर घुसते हैं और घुसकर इनको मारते हैं। अब आप देख लें कि इस हिदायतनामे के मुताबिक क्लियरली पता चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे इर्द गिर्द हो, पास हो, अगर रात के किसी पहर पर भी यानी बेवक्त कोई आपको खटका लगता है, कोई पत्थर गिरता है, तो आपने दरवाजा नहीं खोलना। कोई बंदा आपसे मदद के लिए आता, हो सकता है वो आपके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए आया, तो जान देनी पड़ती है, फिर यह मुल्क बचता है। ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लीजिए कि इन लोगों ने असल में हमलों के बाद अपने इर्द गिर्द जो लोग थे उनको कहा कि हम महफूज ठिकाने पर है, यहाँ पर है, और वहां पर जाकर इंटेलिजेंस बेस इदारों ने जो ऑपरेशन किया है, ये इतना कमाल है, इतना कमाल है कि आज भारत को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्योंकि अब देखिए, जो खास तौर पर रियासत ने फैसला किया है कि अगर इस सूरत हाल में, देखिए चाइना का भी दबाव है आप पर कि आप बलोचिस्तान में अमन लेकर आए, जाहिर सी बात है गवादर के मामला था और दीगर मामला था और अमन आपको लेकर आना है, क्योंकि आपने इंडिया को जवाब देना। इंडिया जो प्लान कर रहा है, देखिए एक तो वो प्लान करें, ये अल्ताफ हुसैन को जो इन्होंने छोड़ा है, इसको आप बिल्कुल भी आसान अंदाज में मत देखिए। बरतानिया असल में पाकिस्तान को पैगाम दे रहा है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन को छोड़ा है कि MI6 जिस तरह काम करी है वो कराची में फिर बदम नहीं चाहते। कराची में
खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, और उसके बाद वो चाहते हैं जब पाकिस्तान के अंदर आग लगी हो तो फिर मोदी का इलेक्शन करीब आ जाएगा 6 महीने साल के अंदर, उसके बाद फिर पाकिस्तान पर एक हमला किया जाए। जब पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इन दहशतगर्दों से जंग लड़ा होगा, हर जगह पर मामला होंगे, तो फिर जब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो आसानी होगी उनके लिए कि पाकिस्तान को मैनेज कर सके। देखिए ये इनके हैं प्लान। अभी तक जो हम हमले कर रहे हैं, जिस तरह हम इनको जवाब दे रहे हैं, जिस तरह इनको पूरी तरह इनका सफाया किया जा रहा है, अब ये खुद मानने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारे अंदर के जो लोग हैं जिनको हम समझते अपने राज़दार हैं, हमें नहीं पता कि वो किसी एजेंसी का बंदा निकला है, हमें ये भी नहीं पता कि वो किसी इंटेलिजेंस इदारों का बंदा हो और हमारे साथ मिला और हमारे ही सफाया अंदर कर रहा हो। आपने एक फिल्म तो देखी होगी सलमान खान की वांटेड, वो भी असल में इसी बेस के ऊपर थी कि जिसमें सलमान खान और उनके साथी मिशन पर होते हैं और वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर उन्हीं का सफाया करते हैं। सो ये पूरी दुनिया के अंदर एक नॉर्मल प्रैक्टिस समझी जाती है। लेकिन इस वक्त जो मामला है, देखिए आप यूक्रेन का जहां तक मामला है, इसमें आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अमरीकी जनरल ने यह बात की है कि यूक्रेन के मामले के ऊपर चाइना असल में विन विन पोजीशन में था। चाइना ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो मामला वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी करे। चाइना असल में स्ट्रेटेजी बनाकर बैठा हुआ है, वो चाह रहा है कि पाकिस्तानी जितने इनके हाइड आउट्स हैं, ये जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, इनका सफाया जब हम करेंगे तो हम पूरा अपना फोकस कर सकते हैं भारत के ऊपर, इंडो पैसिफिक के ऊपर। और पाकिस्तान ने अमेरिका को भी क्लियरली पैगाम अब देखिए देना है, जिसमें जनरल बाजवा जो विजिट करने जा रहे हैं यूएस का, उसमें आपने उनके सामने रखना है कि देखिए आपका जो असला है पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहा है, ये दहशतगर्द यूज कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में जिस तरह वो काम कर रहे हैं, आपके जाने के बाद उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। यानी हम जिस लेवल पर दहशतगर्दी फेस कर रहे हैं उसमें सारा अमरीकी असला है, उसमें एजेंसियां उनको बैक कर रही हैं। देखिए अमेरिका हमेशा ओपनली तो यही बात कहेगा जी हमने नहीं किया, हम फलाना नहीं किया, लेकिन वो पूरी तरह इस ऑपरेशन को बैक करें। अब ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इसमें अब देखिए चाइना भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए और बहुत सारी चीजों के जरिए, ताकि हम ज्यादा बेहतर अंदाज में इनको लोकेट कर सकें, इनकी लोकेशन देख सकें, इन तक पूरी तरह पहुंच सके और इनका सफाया कर सकें। देखिए अगर ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान के लिए क्लियर हो जाता है तो कम से कम हमें एक फायदा ये हो जाएगा कि हम BLA का सफाया कर सकते हैं। और फिर अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने क्लियरली पैगाम दे दिया है कि आप अपने एरिया से, अब तो देख लीजिए इमरान खान भी क्लियरली कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पूरी तरह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो अफगान तालिबान जब तक नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास खुद ऑपरेशंस करने के लिए पूरे मौके हैं। हम ड्रोन्स मारे, मिसाइल मारे, हम कोई भी चीज मार सकते हैं। उसमें फिर हमें अफगान तालिबान की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लियरली उनको बता चुके हैं कि आपने ये काम करना है। सिर्फ TTP और BLA मिलकर काम करें। ये जो आपको हिदायतनामा नजर आता है जिसमें उन्होंने बताया है कोई भी बंदा एजेंसी का बंदा हो सकता है, आपके साथ मिलकर आप ही को खत्म करने के लिए आ सकता है। ये असल में TTP और BLA दोनों के लिए आप समझे, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं ये बड़े खतरनाक है इन दहशतगर्दों के लिए। और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान के ऊपर खेलकर, आप सोच रहे हैं कि इनके पीछे CIA है, इनके पीछे मोसाद है, इनके पीछे भारत है और बहुत सारी ताकतें हैं जो चाह रही हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। असल में हमेशा याद रखिएगा, मेन जो टारगेट है वो CPEC के आने के बाद बड़े पैमाने पर ये शुरू कर चुके हैं। और इस सूरत हाल में जब आपने CPEC को बचा लिया तो चाइना पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट करेगा और इसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।